हाँ जी। आज हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन फॉर लीडर्स। ठीक है, लीडर की कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ, ये लीडर फॉर कम्युनिकेशन ही करना है अभी स्टार्ट, या आपके पास अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने कर लिया है, बिजनेस एनालिसिस भी है, रिसर्च मेथोलॉजी भी है, ऑपरेशन रिसर्च भी है। अभी मैंने कहा पहले लीडर वाला कर लेते हैं। ठीक है, इजी है अभी, फिर टफ वाले एक साथ कर लेंगे सारे। ठीक है, तो चैप्टर 1 दैट इज लिसनिंग। ठीक है, पहला चैप्टर है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना। ठीक है, तो लिसनिंग में उन्होंने क्या दिया है, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्सिंग टू स्पोकन मैसेज इज द एक्टिव एक्टिविटी ऑफ द लिसनिंग। ठीक है, जब भी हम रिसीवर से कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहा है उससे कुछ भी रिसीव कर रहे हैं या उसको कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इट मीन्स हम क्या है, एक लिसनर है, हम उसको सुन रहे हैं। ठीक है, लिसनिंग कंटेन मोर देन सिंपली हियरिंग। ठीक है, लिसनिंग कल्ला हियरिंग नहीं है, मोर देन हियरिंग है। what the other person was to say, listening according to the poet Alice Duer Miller is having a strong personal interest in what is being conveyed to us। ठीक है, इनकी हमारा उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम उस चीज को सुनते हैं। ठीक है, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम सुनते क्या है, हम लिसन क्या करते हैं, और उस किस चीज को समझते भी हैं। वही चीजें समझते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की हो। ठीक है, जिससे कुछ रिसीव हो हमें। ठीक है, कुछ एक्टिव रिसीव हो, लाइक मोटिवेशन। हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, दैट गिव अस एक्टिव लिसनिंग। नाउ टाइप ऑफ लिसनिंग आ गया, फर्स्ट आ गया अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग, आप पूरी अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर, जो भी वो बोल रहा है उस वर्ड्स के ऊपर पूरी अटेंशन दे रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो पूरी बात को। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, यू आर सिटिंग इन क्लास एंड अटेंटिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। ठीक है, आप क्लास में हो और आप अच्छे से सुन रहे हो। प्रिटेंडिंग लिसनिंग, प्रिटेंडिंग यानी कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं उसको सुन रहा हूँ, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। जैसे क्लास में हम कभी कभी ऐसे बैठे होते हैं और हम मैम की बातों पे ऐसे सिर हिला रहे होते हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते। दैट इज प्रिटेंडेड। नाउ सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव यानी कि पूरे मैसेज में से जो डिजायर पार्ट होता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम सिर्फ उसे ही सुन लेते हैं। ठीक है, पूरी लिसनिंग नहीं सुनते हैं, जो पार्ट हमें अच्छा लगता है हम सिर्फ उसे सुन लेते हैं। नाउ सिलेक्टिव भी कर लिया हमने। अब एम्पैथिक लिसनिंग। एम्पैथिक यानी कि सिर्फ हम कानों से नहीं सुन रहे हैं, हम उसको देख भी रहे हैं। ठीक है,
कुछ इमोशन होती है, जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी इज एम्पैथिक लिसनिंग। मूवी देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, है ना। कोई कोई मूवी पे रोने भी लगते हैं। वो क्या है, वो हमारे हार्ट पे लगी है, ठीक है, हमारे दिल तक लगी है, हमारे इमोशन को टच किया उसने, हम उसको देख भी रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सी आ गई, एम्पैथिक लिसनिंग। लिसनिंग फॉर म्यूचुअल क्रिएटिविटी, ये सबसे हायर फॉर्म ऑफ लिसनिंग है। इसमें क्या होता है, इंस्पायर म्यूचुअल क्रिएटिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी break thought in the world. Listening for mutual creativity is rooted in two questions. What do you most want and how can I help you get what you most want? म्यूचुअल क्रिएटिविटी में क्या हुआ, जो सुनाने वाला है आपको वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। म्यूचुअली आपको, म्यूचुअल आपके साथ अंडरस्टैंडिंग करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक म्यूचुअल क्रिएटिविटी हो गया। देन इंट्यूटिव लर्निंग, इंट्यूटिव लिसनिंग क्या है, इंट्यूटिव लिसनिंग भी म्यूचुअल क्रिएटिविटी जैसी ही है, ठीक है। ये भी हायर फॉर्म है। इसमें आपका थ्रो इंट्यूटिव माइंड बाय साइलेंसिंग द अदर इंटरनल डायलॉग्स गोइंग, ठीक है। मतलब आप मान लो कह रहे थे मेडिटेशन, मेडिटेशन करते हो, सामने वाला कुछ बोल रहा होता है ना, जैसे मेडिटेशन में बैठे हो तो सामने वाला बोल रहा होता है, सांस अंदर लो बाहर लो, ऐसे करके वो बोल रहा होता है ना, तो आप उसको सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो। लेकिन आपके इनर थॉट जो है, आपके दिमाग के जो थॉट है, आप उसको क्या करते हो, शांत करते हो, ठीक है, साइलेंट करते हो। नाउ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, क्या प्रोसेस है लिसनिंग, लिसनिंग की क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आ गया सिलेक्शन, बिकॉज वन हियर मच मोर देन अ वन लिसनिंग लिसन्स टू, सिलेक्शन ऑफ द लिसनिंग मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप। सिलेक्शन करना कि आप क्या सुनना चाहते हो, है ना। हम मूवी लगाते हैं, हम मूवी की भी सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी मूवी हम देखना चाहते हैं। नोट्स नहीं शो हो रहे। ओके, तो हमने पहले ये लिसनिंग की टाइप पढ़ी, ठीक है। अटेंटिव, प्रिटेंडेड, सिलेक्टिव, एम्पैथी, ठीक है, म्यूचुअल क्रिएशन और इंट्यूटिव। अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन, ठीक है, जिससे हमने बोला कि हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो कि हमने सुनना क्या है। सेकंड रिसेप्शन, यानी कि जब हमने एक सिलेक्ट कर लिया जिस चीज को, तो नेक्स्ट स्टेज क्या है उसका, परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि जो भी हमें साउंड चूज करना है, वेव्स चूज करना है, तो हम उसको अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, चेंज मोल्ड, ठीक है। अब आप ही देख लो, हनुमान चालीसा आप लगाते हो, ठीक है। तो हनुमान चालीसा जब हम लगाते हैं, तो हम जो वाली जिसकी ट्यूनिंग हमें नहीं पसंद आती है, कोई सैड ट्यूनिंग में भी गा रहे होते हैं, ठीक है, कोई अलग साउंड में गा रहे होते हैं, ठीक है, कोई तेज गा रहा होता है, तो हमें जिस जो हमें पसंद है, तो हम उस अकॉर्डिंग उसका साउंड जो है, वेव्स जो है वो चूज करते हैं। है हनुमान चालीसा ही पहले हमने सिलेक्ट किया कि हमें क्या सुनना है, दैट इज हनुमान चालीसा। सेकेंड हम वो ये देख रहे हैं कि हमें उसको कौन सी ट्यूनिंग में सुनना है, तेज वाली में सुनना है, स्लो वाली में सुनना है, मीडियम में सुनना है, तो हम वो सिलेक्ट करें। देन सिंबल, सिंबल इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेट पार्ट ऑफ लिसनिंग, required one wants to take the internal message symbols, interpret them and convert them into
मीनिंग फॉर दैम, ठीक है। फिर बीच में जब हम कुछ देख रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उसमें कुछ सिंबल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें दिखाई जाती हैं जो कि डायरेक्ट हमें लिंक करती हैं, तो हमारा माइंड उसको जल्दी सुनता है, जल्दी समझता है, जल्दी लिसन करता है। नाउ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिसनिंग। One may find oneself in a situation of taking of other person and suddenly become aware that other person is not listening. Not a very good feeling of it. The fact is that we have no fundamental hearing deficiency, still we do not listen very well. ठीक है, जरूरी नहीं है कोई डिफिशियंसी हो तभी आप ऐसा करोगे, ठीक है, सुनने में मतलब इशू करोगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो है वो नहीं सुन रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी वो नहीं सुन रहे होते हैं, तो वो जो नहीं सुन रहे होते हैं उनको कैसे सुनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है उनके पास सुनने की शक्ति नहीं है, बट वो सुन नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, उनके अपनी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है, पर्सनल करेक्टर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टर आ गया सेक्स, विच रिप्रेजेंट फीमेल प्रीहेंसिव स्लाइटली लेस फ्रॉम लेक्चर देन डू मेल्स, ठीक है, लड़कियों को लेक्चर सुनना कम पसंद है, वो बोलती ज्यादा है और सुनती कम है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सेकंड, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। नो मार्क्ड रिलेशनशिप बिटवीन comprehensive of subject matter and personality characteristics exist. Physics has no relation with the listening, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फिजिक्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। देन कॉम्पिटेंसी वर्बल कॉम्पिटेंसी हो सकता है कि कुछ वर्ड जो है उसको समझ ना आ रहे हो, वो कैब में वो अच्छा ना हो, जिसकी वजह से उसको लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे कोई वर्ड समझ ही ना आए, कोई बोले, ठीक है, अब मुझे वो कोई वर्ड समझ ही ना आए तो मैं उसको नहीं सुनूंगी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि, ठीक है, 5 मिनट कोशिश करूंगी लेकिन नहीं समझ आएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। देन नोट टेकिंग यानी कि जो बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है, कॉन्सेंट्रेट दिखा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो नोट्स बना रहे हैं अपने, ठीक है। नॉट टेकिंग यानी कि लिसनिंग कंसर्न मोर ऑन टेकिंग नोट्स, नोट्स टेकिंग डज नॉट हैव अ नोटेबल इफेक्ट ऑन लिसनिंग, ठीक है। आपने देखा है जब कोई बोल रहा हो और आप लिखो तो आप सुनते कम हो और लिखने में आपका ज्यादा ध्यान होता है ना ऐसे। तो वही कह रहे हैं कि नोट टेकिंग जो है वो लिसनिंग को ज्यादा इम्पैक्ट, लिसनिंग पे ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। देन इंटेलिजेंसी, ऑफ कोर्स पर्सन इंटेलिजेंट है तो उसका जो है लिसनिंग स्किल भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। स्कोलिस्टिक एक्सीलेंस, स्कोलिस्टिक एक्सीलेंस क्या है, मॉडर्नली पॉजिटिव correlation exists between listening ability and cumulative grade average. Such finding indicates that those who listen well get higher grades और बेटर मार्क्स, ठीक है। स्कॉलरशिप एक्सीलेंस, लिसनिंग करना एक अच्छी चीज है, जब आप अच्छे से सुनते हो तो आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम पढ़ के नहीं जाते और वो क्वेश्चन आ जाता है, तो हम जब उसका आंसर लिख रहे होते हैं तो हम क्या याद करके आंसर लिखते हैं, मैडम ने बोला था, मैडम ने ये बोला था, मैडम ने ये बोला था, तो हम लिख देते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा, है ना। छोटा तो होता था जब मैडम क्लास में पढ़ा रही होती थी, ठीक है, पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाती थी, पूरा एक लेसन पढ़ाती थी, और लेसन के बाद में फिर हम क्या है सुन लेते थे लेसन, लेकिन जब हम पेपर में जाते थे तो शायद हमें उस लेसन का कुछ ज्यादा नहीं पता होता था,
लेकिन फिर हमने वो लेसन सुना होता था, तो हमें क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प मिल जाती थी। ठीक है। देन मोटिवेशन, मैंने बोला पहले ही कि मोटिवेशन होनी चाहिए आपके पास, सुनने की आपका मन होना चाहिए सुनने का। जब तक आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता स्पीकर के लिए, तब तक आप उसको नहीं सुन सकते। देन हियरिंग एबिलिटी, उसके पास एक सुफिशिएंट हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसके कान ठीक होने चाहिए, उसके पास प्रॉपर हियरिंग के लिए मतलब सुटेबल होना चाहिए, एटलीस्ट उसको सुनता हो। ठीक है। देन यूजेज, यूजेज में क्या आ गया, राइटिंग स्किल एंड अ लीडर लेसर एक्सटेंडेड, स्पीकिंग स्किल improve with use, but this is only necessary with listening construction and practice in इफेक्टिव लिसनिंग आर नीडेड फॉर लिसनर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो आपने सुना है उसको यूज भी करना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है सुन के छोड़ दिया। ठीक है, लोग वो सब बोलते हैं सड़क पे कचरा नहीं फेंको, सड़क पे कचरा नहीं फेंको, पर हम लोग क्या करते हैं, सुन के छोड़ देते हैं। तो वी आर नॉट एक्टिव लिसनर अगर हमने सुन के छोड़ दिया। वो कह रहे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, और हम पेड़ काटते जा रहे हैं, तो वी आर नॉट एक्टिव लिसनर। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल एबिलिटी, listening comprehensive is directly related to the ability of organize and structure a message। ठीक है, मैसेज का जो स्ट्रक्चर भी बना होना चाहिए, मैसेज जो है, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए। ऐसे नहीं है पहले उसने कहानी सुना दी, फिर उसने दो तीन कहानियां और सुना दी, फिर एंड में कंक्लूजन बताई जा रहा है, फिर एंड में जो स्टोरी थी उसकी समरी बता रहा है। ऐसे नहीं ना होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक बात बताओ, उससे रिलेटेड कहानी सुनाओ, उसका समरी दो, फिर अगला पॉइंट छेड़ो, उसकी कहानी सुनाओ, उसकी समरी दो। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। नाउ डिस्ट्रैक्शन इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, ठीक है, प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी लिसनर और कोई भी स्पीकर अच्छे से ना तो स्पीक कर सकता है और ना ही कोई लिसनर अच्छे से सुन सकता है। मैचिंग phrases एंड वर्ड्स विद डेफिनेशन, मैच करने असेंशियल का क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इंसिस्ट करना यानी कि hefty, मैफ्टेड, मिफ्ड, मिफ्ड आई गेस अनोइंग होता है, नहीं hefty आई गेस अनोइंग होता है। हाँ जी, लगाओ गैस, क्या होता है, देखो जरा। वर्ड्स मैचिंग करने हैं ऑपोजिट साइड पे। मिफ्ट का मतलब होता है अनोय। ठीक है, मिफ्ड हो गया अनोय, थेफ्टी हो गया बिग और स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोई नहीं, आज थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो ये हम नेक्स्ट जो है इसका 5th से कल करते हैं। ठीक है, ओके मैम, एक्चुअली मेरी थैंक यू आईडी मैम। लॉग इन हो पा रही थी, वो उठा ही नहीं रहा था कंप्यूटर मेरी आईडी, तो सब पासवर्ड वगैरह चेंज वगैरह करके फिर लगाना पड़ा। तो वो पासवर्ड चेंज किया, दो तीन बार गलत लगा दिया, तो उसने खुद ही बोल दिया कि भाई आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा, अभी आपकी नहीं लगा सकते, इस वजह से। ठीक है, तो बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।